लो जी, हरा दिया टेस्ट की चैंपियन टीम को। ओह माय गॉड, दिस इज पाकिस्तान बेबी। हारने पे आए तो यूएसए जिम्बाब्वे से हार जाते हैं और जीतने पे आए तो टेस्ट की चैंपियन टीम जो रिसेंट ऑस्ट्रेलिया को उनके मुंह पे चपेड़े मार के उनसे टेस्ट की ट्रॉफी छीन कर आई है, उनको पेल दिया। ये है पाकिस्तान टीम। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन हम फैंस का क्या करना है, जरा हमें भी तो बता दो ना। जब एशिया कप में हम बुरी तरह से हारे ना, तो अली तरीन ने भी ट्वीट किया था कि पाकिस्तान को फुटबॉल में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोगों का ध्यान थोड़ा थोड़ा उधर जा ही रहा था। ये पीछे इन्होंने दुनिया की टेस्ट की सबसे बड़ी टीम को ही हरा दिया। 93 रन से पहला टेस्ट मैच हमने जीत लिया है और जो नेक्स्ट साइकिल है WTC का, उसका ये पहला मैच था और पहले ही मैच से हमारी बिस्मिल्लाह से शुरुआत हो गई है बहुत बेहतरीन तरीके से। और यही सबसे जो बड़े हमारे मैचेस होने हैं WTC के लिए, उनमें से एक मैच था ये भी, जो पाकिस्तान जीत गया। शान बॉल ने ये भी कहा कि कल मेरा बर्थडे था लेकिन मैंने केक नहीं काटा है, हम आज केक काटेंगे बाबर आजम के साथ। मतलब ये लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले अफ्रीका का काटेंगे, उसके बाद मतलब अफ्रीका की विकेटें काटेंगे, उसके बाद केक काटेंगे। तो आज बाबर आजम का भी बर्थडे है और शान मसूद भी अपना कल वाला केक आज काटेंगे। अफ्रीका वाले बेचारों पे क्या बीतेगी, वो सामने रो रहे होंगे, इधर केक काट रहे होंगे। यार ये तो ज्यादती है ना। क्रेडिट गोज टू जो हमारे महान स्पिनर नुमान अली, नुमान नहीं, उनका सीधा नाम पूरा नाम बोलना चाहिए, जनाब नुमान मुरली अजमल अली जिन्ना साहब। सब क्वालिटीज हैं इनके अंदर, देश को बचा लिया। सईद अजमल के बाद एक ये स्पिनर अब आया है जिस पे आज भी भरोसा था हमें। वैसे नहीं होता, लेकिन कल वाली भी वीडियो मैंने यही कहा था कि नुमान अली जिन्ना साहब आप ही हो जो हमें बचा सकते हो, और बाकी यही बात है। सईद अजमल जब होता था उसी पे होता था कि यार अगर ये रहा तो हमें मैच जितवा सकता है। और अब टेस्ट में कम से कम पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर हमें ये भरोसा होता है कि यार नुमान अली है तो हमारे चांसेस है जीतने की। कल मैं यही कह रहा था कि इतना आसान नहीं होगा 226 रन बनाना, क्योंकि विकेट ऐसी, और हमारे पास साजिद माजिद चुन्नू मुन्नू की जोड़ी है, साजिद कटप्पा और नुमान भाई। ये साजिद की अभी फॉर्म ही सही नहीं आ रही है, उसकी पुरानी फॉर्म वापस आ जाए, ये 100 भी ना बना सके अफ्रीका वाले। तो बहरहाल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है भाई। फिर शाहीन 4 विकेटें ले गया। अच्छा वैसे ना हसन अली पहले बड़े मजे से घूम रहा था, पूरे टेस्ट में शरारतें कर रहा है। यार मुझसे किसी ने क्या ही पूछना है कि तूने विकेट नहीं ली, ये तो स्पिन विकेट है, तो मैं तो चुपचाप खेलूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट ले ली तो वो अचानक से छुपता फिर रहा होगा, नहीं मैं कोशिश करूंगा, मैं भी लूंगा विकेट। पहले उसको ये था कि ये तो स्पिन विकेट है। ऐसा कब कहा था? सारे लोग क्रेडिट दे रहे हैं शाहीन को और नुमान को, लेकिन रिजवान को भूल गए हो तुम लोग। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सारा मोमेंटम का कमाल है। जैसे जैसे मोमेंटम उनके हाथ में जा रहा था, हमारी सारी विकेट गिर जा रही थी, और जैसे जैसे मोमेंटम हमने पकड़ा उनके गले से पकड़ लिया। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, तुम सारे क्रेडिट दे रहे हो शीनू को, नोमू को, शानू को, ऐसे वैसों को, ठीक है उनका भी कमाल है, लेकिन मुझे कैसे बोल सकते हो विकेट के पीछे जो मैं इतना चिल्लाता हूँ, जो मैं रंगीन पंजाबी बोलता हूँ कि लंबा यूं बाहर करेंगे, ओते फील्डर कलार ले, ये कर ले, इतनी अच्छी पंजाबी आपको मैं इतना इंटरटेन करता हूँ, उसका भूल गए। और ये सारी दुनिया मेरा विन और लर्न पे मजाक बना दी थी। अभी बता दूं, विन हमारा है और लर्न अफ्रीका कैसे में है, ठीक है। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। वैसे यार रिसेंट टाइम में जब से पाकिस्तान ने स्पिन विकेटें बनाना शुरू की है ना, तकरीबन हमारे मैचेस 4 दिन में खत्म हो रहे हैं, 5वां दिन तो आता ही नहीं। यार ICC को इस पे भी कुछ सोचना चाहिए यार। अगर एक ऐसी टीम 5 दिन का तुम्हारा मैच है, तुम इतना लंबा खींचते हो, ड्रॉ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन भी हम नहीं थकाते अंपायर। हमारा कमाल तो है ना यार, ICC को कुछ ज्यादा पॉइंट्स हमें देने चाहिए। 4-4 दिन में हम टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। कल वकार यूनुस कमेंट्री में ये कह रहे थे कि जिस तरह की पाकिस्तान विकेटें बना रहा है, फास्ट बॉलर्स का तो फ्यूचर मुझे खतरे में लग रहा है कि यहाँ पे इतने ग्रेट्स आए फास्ट बॉलर्स, तो हमारे फास्ट बॉलर्स बेचारों का क्या होगा। हसन अली भी शायद इसलिए खुश था कि हाँ वाकई में यार मेरी तो बॉल कहीं जा ही नहीं रही है, स्पिन विकेटें बना दी हैं। शाहीन अफरीदी 4 विकेटें ले गया, वही फास्ट बॉलर सबसे अच्छी बॉलिंग कर गया। हसन अली भाई को तो मुझे लगता है मैं कष्ट ही किया, बेचारे को तकलीफ ही दी है इस टेस्ट मैच में। अच्छा खासा वो बाहर बैठता देखता, उसको हमें खिला के तुम लोगों ने से अच्छा आसिफ अफरीदी को खिलाते ना ये लोग, तो ये शायद इनकी टीम और जल्दी निबट जाती। सोचो एक एक्सपीरियंस वाला बंदा हमारा उनके बच्चों पे भारी पड़ गया, तो अगर आसिफ अफरीदी एक और एक्सपीरियंस वाला बंदा आ जाता। अफ्रीका वाले तो यही समझते हैं कि शायद इन्होंने अपने कोचेस खिलाए हुए हैं, और कोचेस के साथ तो फिर हर बंदा एक तमीज से पेश आता है। बेशक वो जो बेबी एबी है डेविड ब्रेविस, उसने बदतमीजी बहुत की है भाई। एक दफा तो यकीन करो नथनों में आ गया था, वो गले पड़ गया भाई, इतनी तेज 50 छक्के चौके, वो भी नुमान अली को। फिर जब नुमान अली ने उसको बोल्ड मारा है ना, तो फिर उसको बोला है कि मैं जो सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, तेरे जैसे लौंडे मेरे पांव दबाने लगे। जैसी हरकतें तेरे बाप की थी, बॉलर को इज्जत नहीं देता था, तू भी ऐसे ही है। एबी डिविलियर इसको अजीब गंदे गंदे सबक पढ़ाता है यार, वो कैसे मार रहा था छक्के चौके आसानी से। अब आज की कहानी कुछ ऐसी हुई कि अफ्रीका को चाहिए 226 रन जीतने के लिए, हमें चाहिए सिर्फ 8 विकेटें, लेकिन 2 उनके बैट्समैन फुल सेट खड़े
खड़े हुए, एक उनका रिकिल्टन वो कार्टून सा टॉम एंड जेरी, और दूसरा वो उनका डिजोर्जी वो बालों वाली चुड़ैल, वो आउट ही, मुझे तो उसका बड़ा खतरा था। लेकिन शायद शाहीन अफरीदी इनके पास कहेंगे कि यार मैं कल से एवं घूम रहा हूँ, हसन अली और मैं, हम इधर ग्राउंड में बंटे खेलने आए हैं, अगर हमें ओवर नहीं देना तो हम अंपायर की जगह खड़े हो जाते हैं। हसन अली लेग अंपायर खड़ा कर दो उसको और मैं सामने वाला अंपायर खड़ा कर हो जाता हूँ, क्योंकि धूप में अगर हम दोनों ने भी जलील होना है, अंपायर भी धूप में खड़े हैं, तो उन बेचारों को तो रेस्ट दे दो ना। अगर हमें धूप में सड़ना है, हमें ग्राउंड में आना है, तो हमें अंपायर खड़ा कर दो। तो ये थोड़ा सा शायद उनको बेइज्जती फील हुई, तो उन्होंने फिर शाहीन को ओवर दिया, और जैसे ही शाहीन आया और डिजोर्जी को पहली ओवर में इसने LBW आउट किया, वो सबसे बड़ी बला टली। वो फिर जाते हुए कह रहा होगा कि वो तो मेरी आंखों के सामने मेरी जुल्फों की रंगीन मस्तियां आ गई थी, आंखों के सामने जुल्फे आ गई इसलिए आउट हो गए। अगले टेस्ट मैच में तुझे मैं तो कहता हूँ इतना जल्दी आउट करे, तेरी टेंड करके भेजे यहाँ से, टकला बन के जाए तू, एडा तू जुल्फों वाला क्रिस गेल दी मम्मी। इसको आउट किया, फिर हौसला है, फिर नुमान अली ने स्टब्स को आउट कर दिया भाई, फिर थोड़ा और हौसला है। लेकिन उसके बाद जो बगैरती शुरू हुई ब्रेविस की, क्योंकि साथ में वो रिकिल्टन खड़ा हुआ था, वो वैसे आउट नहीं हो रहा था हमसे, वो चिढ़ती, और उधर से आके ब्रेविस साहब खुल खुल के शॉटें मार रहा है। उस टाइम पे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ चलो, कि फुटबॉल फैन बनने के बारे में क्या ख्याल है, मतलब ऐसा थोड़ा सा वो फीलिंग आने लग गई थी। लेकिन नुमान अली ने बहरहाल बहुत जबरदस्त किस्म का बोल्ड मारा उसको, ब्रेविस को बहुत अच्छा बोल्ड मारा। फिर जो चिल्लाया है नुमान, उसका रिकिल्टन का स्टंप आउट मिस कर रहा था, उसको चांसेस भी मिल रहे थे रिकिल्टन को। वाइड बॉल इसने फेंकी तो रिजवान ने पीछे से वो बॉल ही छोड़ दी, वो पकड़ लेता तो स्टंप आउट पहले ही हो जाना था। लेकिन रिजवान को फिर तुम लोग एम ही ले रहे हो, वो तो यही कर रहे। देखिए जी, मैं तो मनोरंजन बनाना चाह रहा था, क्योंकि ये जिस तरह टुक टुक कर रहा था, ये हमारी तरफ, मतलब हमारी तरफ से खेल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा लंबा जाने दे, क्या कर लेगा। अब नुमान अली तो अपना काम कर चुका था, लेकिन आपको पता है कि चुन्नू मुन्नू की जोड़ी जब दोनों की होती है ना, तभी मजा आता है। चुन्नू की तो फॉर्म थी लेकिन मुन्नू की नहीं थी, माजिद की फॉर्म थी, साजिद की नहीं थी। साजिद आया, फिर वो सबसे बड़ी जो मुड्ढी खड़ी हुई थी, वो बला रिकिल्टन, उसको इसने आउट किया। वो एज लगी उसकी स्लिप में, आदा जी ने कैच पकड़ा, तो फिर हमें कोई आ गया, हाँ अब इनको नहीं छोड़ेंगे। तो बहरहाल फिर शाहीन अफरीदी ने अपना काम किया, बहुत जबरदस्त किस्म के इसने बोल्ड मारे, और यूं पाकिस्तान 93 रन से ये मैच जीत गया। ये यकीन करो, अगर हमारी पहले बैटिंग ना आई होती तो हमने फंस जाना था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शुरू में पिच इतनी गंदी नहीं होती। वो जो पहली इनिंग में हमने 378 बनाया था, हम उसी से जीते हैं, क्योंकि बाद में तो हमने 167 किया, और वो हमसे ज्यादा बना कर गए अभी दूसरी इनिंग, उन्होंने 180 प्लस किया है। लेकिन वो जो पहले वाली हमारी लीड थी ना, वो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने पहले बैटिंग कर ली। अब अल्लाह करे कि नेक्स्ट मैच में ऐसा ही हो, हम पहले बैटिंग करें, ताकि पहले शुरू में जो लीड मिल गई वही बाद में काम आई। क्योंकि ये पिच भाई इतनी बाद में खराब हो जाती है कि नहीं, इस पे होती ही नहीं है बैटिंग। वो जिस तरह उनका वेरने, वो भूरा बिल्ला उनके कीपर जो है वो आउट हुआ है ना, वो बॉल शाहीन अफरीदी की लग के बिल्कुल नीचे बैठ गई थी, LBW जिस पे आउट हुआ है। WTC की सबसे मुश्किल यही दोनों टीमें, एक अफ्रीका और एक इंग्लैंड के साथ जो हमारा टूर है उनके घर पे। जय शाह ने इस दफा शेड्यूल हमारे हक में बना दिया, तो गलती से नींद में बना बैठा या नशे में बना के बोल रहा होगा, एक का बना दिया हमने, ससुर है, ये तो गलती से इनको फेवर चली गई रहे। हमारी काफी आगे मैच छोटी टीमों के साथ है, बहुत सुनहरी मौका पाकिस्तान के पास इस दफा फाइनल में जाने का। तो लेट्स सी क्या करते हैं। नुमान अली को मैन ऑफ द मैच मिला है। वैसे आपको इस मैच में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी लगी है, प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना।